दिल को आए चैन कहीं ना। शाहिद की आंखों पर तो पहले ही उस फौजिया की मोहब्बत और मसलूमियत की पट्टी बनी हुई थी, लेकिन आपको क्या हो गया? आप कैसे यकीन कर सकती हैं? आपका तो सामने था ना सब कुछ। तुम चाय पियोगे? सिर्फ चाय? नहीं, सिर्फ चाय क्यों? मुझे तो लगा तुम रात के खाने तक रुकने का कहोगी। मैंने सोच लिया क्या करना है मुझे। क्या मैं जा रही हूँ कल अपने घर। है? इन हालात में मुझे यहाँ अकेला छोड़कर आप अपने घर जा रही हैं? क्या कह रही हैं? ये तुम्हारी सास जिन्हें तुम खाला कहती हो ना, जो उनका रवैया है ना हम दोनों के साथ, उन्हें इसका एहसास दिलाना होगा। मैं जाऊंगी कल घर। बेटा तुम बड़े हो और मसलियतों को ज्यादा समझते हो, और मैं यही उम्मीद रानी से रखती थी, लेकिन मैं परेशान हो गई हूँ उसका ये बचकाना रवैया देखकर। देखो बेटा, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इतने अरसे बाद शाहिद को इस घर में अजनबियत या खचाव का एहसास हो। जी मैं समझ सकता हूँ। देखो बेटा, औरत की तो नेचर ही ऐसी है, वो अपनी पोजीशन, अपनी जगह और अपना रिश्ता किसी से शेयर नहीं कर पाती, और यही कुछ रानी के साथ चल रहा है। वो अभी तक फौजिया को इस घर में बराबर का हिस्सेदार मानने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। मम्मी, आपके समझाने से बहुत पहले मैं रानी को ये सारी बातें समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा रानी को हो क्या गया। कल तक तो शाहिद के लिए इतनी परेशान थी, और आज बहरहाल आप इस बात को इतनी अहमियत ना दें, सब ठीक हो जाएगा। रानी, मेरा बैग ले आओ। जी। ये क्या हो रहा है? खाला, कहाँ जा रही हैं आप? बस बेटा, पत्थर अपनी जगह पर ही भारी होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में रहकर किसी भी मसाइल में मेरा नाम आए। ऐसे कैसे चली जाएंगी? मैं करता हूँ बात अम्मी से। नहीं नहीं, बात बस हो चुकी है। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे घर छोड़ दो। खाला, ये आपका घर है, मैं बेटा हूँ आपका। नहीं बेटा, सच तो ये है कि मेरी बेटी का ससुराल है और तुम मेरे दामाद हो। खाला प्लीज ऐसा मत सोचें। सोचने या समझने की कोई बात नहीं, और अच्छा थोड़ी लगता है तो मेरी बेटी का ससुराल ही ना। दरअसल ना, फौजिया ने अम्मी को बेटी के घर रहने का ताना दिया है, और खाला ने उसको कुछ भी नहीं कहा। बस इसी बात पर अम्मी दुखी होके जा रही हैं यहाँ से। फौजिया ने ऐसा कहा? हैरत है। खाला, आप ये समझे आपकी बहन क्या कर रही है? वहां कैसे रहेंगी आप अकेले? जैसे पहले रहती थी। पहले तो फरा थी आपके साथ। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी मुझे, बस तुम छोड़ दो। वैसे ही बहुत देर हो रही है, तो मैं ऑफिस। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चले जैसे आपकी खुशी। मैं उठा लेता हूं। अच्छा, पहुंचने के साथ ना मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ, आप से ठीक से बात करना। हेलो साद। हाँ बोलो फौजिया, खैरियत? वो मैं कल के लिए तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ। क्यों, कुछ हुआ था कल? मुझे मालूम है, तुम सब जानते हो, लेकिन फिर भी। समझती तो फिर क्यों पूछ रही हो तुम? साद, प्लीज तुम कुछ दिन के लिए। अरे मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। कुछ दिनों के लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ।
तो हो सकता है कि मैं तुमसे मिल ना पाऊं, इसलिए बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी। अच्छा, मुझे ज्यादा बल्कि फोन ही मत करना। वो क्या है ना कि मैं किसी न किसी मीटिंग में बिजी होता हूँ। नहीं करूंगी। ओके, अब फोन बंद करो। बाय। ओके, बाय। मुझे पता है रास्ता को क्या बुरा लगा है। बेटी की माँ भी है और मेरी समदन भी। लेकिन वो अकेले कैसे रहेंगी? भाई आप ही समझा देते हैं। तो बहुत समझाया मैंने उन्हें, नहीं समझते। थोड़ी नकचड़ी है, 1-2 दिन में जाकर ले आना उसे। ठीक है, मैं चला जाऊंगा लेने। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो बेटा, तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाओ, लड़ाई झगड़ा ना किया करें, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे। जी अम्मी। जी। तुम अब जाओ, रानी को मेरे पास भेजो। जी। खुदा के लिए रानी अपनी जिद छोड़ दो। खाला अपनी मर्जी से घर गई है। जी नहीं, मैंने बताया था आपको अम्मी क्यों गई हैं घर। रानी, तुम मुझे सबसे बढ़कर हो, और ये मैं बार बार कह चुकी हूं, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। बेटियों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? चलो ठीक है, तुम बताओ मैं क्या करूं कि तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए। खाला, मैंने तो आपसे या इस घर वालों से कभी कुछ चाहा भी नहीं। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बस मैं कुछ दिन अपनी अम्मी के घर रहने जा रही। तुम आ नहीं जाओगी, इस तरह घर का माहौल और खराब होगा। हेलो। हाँ रानी, बोलो। अम्मी क्या हुआ? अम्मी आपकी आवाज कैसी हो रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी थकावट हो रही थी थोड़ी सी। कितनी बुरी है ना आप। मुझे यहाँ इतने बड़े महाजों पे खड़ा किया हुआ है और आप चली गई अपने घर। अच्छा नहीं किया आपने। तो ऐसी बात है, अपना घर तो अपना ही होता है ना बेटा। क्या हुआ है तुम बताओ। आपकी इकलौती बहन ने मुझे बुलाया था। अच्छा, क्या कह रही थी? क्या कहना, माफी मांग रही थी। अच्छा, शाबाश। अच्छा बस आप ना अब जल्दी से वापस आ जाए। नहीं भाई, अभी नहीं आ सकती मैं। क्यों अम्मी? तुम क्यों नहीं आ जाती कुछ दिन के लिए? अम्मी मुझे आने की इजाजत नहीं मिलेगी। पता मैंने पूछा खाला से, खाला कह रही है कि तुम नहीं जाओगी। हाँ, तुम्हें कैसे इजाजत मिलेगी? घर से नौकरानी जो चली जाएगी। अम्मी आप मुझे नौकरानी कह रही हैं? कितनी बुरी बात। और नहीं तो क्या, सबके आगे पीछे घूमती रहती है। अपनी अहमियत तुमने खत्म कर दी है उस घर में। मैं तो कहती हूँ कुछ भी करके ना थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ, उन्हें पता तो चले ना, एहसास होगा तुम्हारा। नहीं ना अम्मी, मैं नहीं आ सकती। खाला ने भी मना कर दिया है, वहीद को बुरा लगेगा यूं आऊंगी तो। और वैसे भी फौजिया ये समझेगी कि मैं मैदान छोड़कर भाग गई हूँ। अच्छा अम्मी,
वहीद बुला रहे हैं, मुझे उन्हें खाना देना है। आप अपना ख्याल रखिएगा और खाना ठीक से खाइएगा, मुझे आप बहुत याद आती हैं। बस अब जल्दी से आ जाएं यहाँ पर, मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर। अच्छा भाई ठीक है, कर दूंगी। ये लड़की मासी बन के रह गई उस घर में। यार नासिर, तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है, छुट्टियां हैं, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है, सुकून से सोने भी नहीं देते। मेरी छुट्टियां नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और जॉब के लिए एक बड़ी कंपनी को इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। दुआ करना अच्छा हो जाए। क्या क्या कहा तुमने? इंटरव्यू? हाँ तो तुम अजीब आदमी हो, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के इंटरव्यू देने जा रहे हो। सर आप बता दें क्या करूँ? तुम्हें तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी ना लाखों रुपए चाहिए होते हैं। हाँ तो जाहिर है। तो भाई कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? तुम्हारे पास हैं तो निकालो, लाओ दो। आह नासिर, मेरे भोले नासिर, तुम शाहिद भाई से ले लो, बिजनेस सेट हो जाए तो वापस दे देना। शाहिद भाई की अपनी जॉब छूट गई है, तुम्हें कुछ पता भी है घर के बारे में? जॉब तो अब छूटी है ना, इतने टाइम से जो जॉब कर रहे थे सऊदीया में, अच्छा खासा अकाउंट जमा किया होगा। अच्छा भाई चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। कुछ चाहिए या फौजिया को ढूंढ रहे हो? नहीं भाभी, चाहिए तो कुछ नहीं, मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपने खाला की कोई खैर खबर ली? कहाँ? किचन के कामों से फुर्सत मिले तो अम्मी को फोन करूंगी ना। कमाल करती हैं भाभी, आपको पहले उनकी खबर लेनी चाहिए थी ना, बाद में किचन के काम कर लेती। अच्छा, ये किचन का काम खत्म करके करती हूँ ना फोन उनको। आप छोड़िए ये काम भाभी, हम दोनों चलते हैं, खाला को वापस लेकर आते हैं। लेकिन शाहिद, ये सब अधूरा। भाभी ये सारे काम फौजिया भी तो देख लेगी ना, आप चलें। तुमने खाला से बात की है? अम्मी अम्मी क्या कहेंगी, उन्हें जाते जाते बता देंगे, और वैसे भी खाला वहां अकेली होंगी, परेशान होंगी। क्या सोच रही है भाभी? शाहिद, मैं सोच रही हूँ कि इस तरह हम अम्मी को लेने जाएंगे तो घर वालों को, सबको बुरा ना लगे ना। किसको बुरा लगेगा भाभी, क्या बात कर रही हैं आप? तुम्हारी बीवी को। क्या मतलब? असल में फौजिया नहीं तो ताना दिया था अम्मी को बेटी के घर रहने का। क्या? फौजिया ने? असल में मैं नहीं चाहती थी कि घर में फसाद हो, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। भाभी मुझे आप ये सब कुछ अब बता रही हैं? फौजिया से तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन आपको मुझसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी। देखो शाहिद, ससुराल में रहना इतना आसान तो नहीं होता ना। भाभी खाला अब आएंगी, जरूर आएंगी, आप चलें। अच्छा चलो। बहुत सुकून मिल गया है। बस करो बेटा, मसाज में तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। अम्मी थोड़ा और मसाज करवा लेना, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा था ना। आओ बैठो, थक जाओगी। इतने से काम से किसको थकन होती है? आपको पता है, मैं अपनी अम्मी के रोज मसाज करती थी और वो सो जाया करती थी, और जब उनकी आंख खुलती थी तभी वो मुझे हटा देती थी। बेटा तुम्हारी माँ दूर है, मैं तो तुम्हारे पास हूं ना। मैं शाहिद की माँ हूं, तो इस तरह तुम्हारी भी माँ हूं, है ना? जी। तो बेटा तुम्हारे दिल में जो भी बात हो तुम मुझसे कर सकती हो। जी अम्मी। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा बहुत खुश रहो। शाहिद का तुम्हारे साथ रवैया अच्छा तो है ना? जी अम्मी, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही पूछ रही थी। बेटा
तुम साद को आराम से मना कर देना। मुझे लगता है कि शाहिद को उसका इस घर में आना अच्छा नहीं लगता। बस बेटा, तुम खुश रहा करो, अपना ख्याल रखा करो। शाहिद थोड़ा जिद्दी है, बस कोशिश करना कि उसके साथ बहस मत करना। जी अम्मी, अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। खाला ये आप क्या कर रही हैं? अकेले इतना सब कुछ करके क्या हाल बना लिया आपने अपना? अकेले रहूंगी तो ये सब तो करना होगा। अब सहारे तो नहीं ढूंढती फिरूंगी ना। किसने आपसे कहा कि आप अकेली हैं? हम सब हैं ना। चले हम आपको लेने आए खाला। अरे बेटा, अभी तो आई हूँ, अब कुछ दिन तो रहूंगी ना। अपने घर में मुझे सुकून मिलता है। वो भी आपका घर है खाला। हाँ आऊंगी, लेकिन कुछ दिन तो रह लूँ ना। भाभी आप ही समझाए ना इनको। पता है वो ठीक कह रही हैं, जो सुकून उन्हें अपने घर पे रहकर मिलता है वो वहां नहीं मिल सकता। अच्छा तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम ही लोग को कॉल करूंगी ना। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो भाभी आप खाला के पास रुक जाए, मैं शाम में आपको ले लूंगा। हाँ लेकिन मैंने वहीद से नहीं पूछा अम्मी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, अभी पूछ ले भाई से। हाँ ना बेटा, अगर वहीद इजाजत देता है तो तुम्हारी रात रुक जाना मेरे पास। अच्छा फिर मैं ना रात नहीं रुकूंगी, आप इजाजत ले ले, मैं रात में वापस चली जाऊंगी, आप पूछ लें फोन करके। मैं एक काम करता हूँ, भाई से कह दूंगा कि आपको रात में ले लें। चाय बना दी तुम लोगों के लिए? हाँ हाँ है ना।